हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी, क्रोनिक बीमारी जिसको हम बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज जिसको बोलते हैं, अगर हो डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और एरिथमिया है और रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं। तो डायबिटीज है, किसी को इसको हम शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की बीमारी जिसको बोलते हैं। तो ये सब इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्रोनिक डिजीज हो, लाइक डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब बीमारी ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा इनका रिलेशन है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल सही नहीं रखेंगे, हम अपने रहने सहने का तरीका सही नहीं रखेंगे, अपने खान पीन का तरीका नहीं सही रखेंगे, तो ये बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये बीमारी जब एक बार हो जाती है तो स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलता, स्टार्टिंग में हमें लगता ही नहीं कि हमें कोई बीमारी। जब ये क्रोनिक लेवल पर पहुंच जाती है तब हमें पता चलता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते करते उसके बाद टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद पता चलता है हाँ भाई आपको ये बीमारी हो गई, दवा खाओ, तो खाते 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 कंट्रोल रहता है। फिर हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, कुछ हम ऐसा खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल में ऐसी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, इसकी वजह से फिर से वो लेवल बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत क्रोनिक लेवल पे चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि भाई आपको दवा खानी पड़ेगी। ये चीज़ है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं रख पाते। तो इसीलिए कहा जाता है प्रिकॉशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि रख रखाओ, बचाओ, परहेज जिसको बोलते हैं उर्दू में, परहेज ही सबसे अच्छा इसका इलाज है। यानी कि दवा तो आप खाएं, दवा बंद नहीं कर सकते, दवा के साथ साथ आप परहेज। देखिए, अगर हमें डायबिटीज हो गया है तो डायबिटीज हो गया, डेफिनेटली हमें भाई वो सारी चीजें नहीं खानी है जो हमारे डायबिटीज को ट्रिगर करती है। लाइक शुगर हो गया, चीनी जिसको बोलते हैं, चीनी हमें कभी नहीं यूज करना। ये जो व्हाइट शुगर है ना, समझ लीजिए ये व्हाइट पॉइजन है डायबिटीज वालों के लिए। और बहुत सारी मीठी चीजें लाइक जो शुगर से बनती हुई, जो शुगर से बनी हुई, लाइक मिठाई हो गया, ये सब चीजें हमको नहीं खानी है डेफिनेटली। और उनकी जगह पे हमें हेल्दी डाइट्स लेनी है। लाइक फ्रूट्स हो गया, हम फ्रूट्स खा सकते हैं भाई। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज में भी खा सकते हैं, लाइक जामुन हो गया। जामुन एक ऐसा फ्रूट्स है जो हम डायबिटीज में जितना भी खाएं कोई नुकसान नहीं। तो हम भाई जामुन के सीजन में जामुन खाएं। और भी बहुत सारे फ्रूट्स है, लाइक अनार है, संतरे हैं। इस टाइम सर्दी का टाइम चल रहा है, संतरा का सीजन है, तो संतरे खाएं भाई, इसको ऑरेंज बोलते हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें शुगर की मात्रा कम हो, तो उन सभी फ्रूट्स को हम खाएं ना। हम अपनी लाइफ स्टाइल को ही चेंज करें, क्यों ना चेंज करें। लाइक हम सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करें। हम अब ये देखिए, ये सारी चीजें करने में थोड़ा टफ है, मुझे पता है कि इंसान को लगता है कि हाँ भाई ये सारी चीजें बहुत आसान नहीं है, टफ है, कैसे कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस चीज को प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो चीजें हमें आसान लगने लगती हैं और वो चीज करने में हमें मजा आता है। तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपके हेल्थ में जब इंप्रूवमेंट आएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये चीजें करना कितनी अच्छी है, कितने इंपॉर्टेंट है। इवन ये सारी चीजें हेल्दी पर्सन के लिए भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें तो कोई बीमारी नहीं है तो हम कितने भी मिठाई खा लें, कितना भी शुगर खा लें, हम लोग को भी सबको करना चाहिए। और अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर हार्ट के पेशेंट हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, ये सारी बीमारियां जो है ना, इस सारी बीमारियों का रीजन जो है कॉमन है। तो ये इन सारी बीमारियों का रख रखाव जो है, परहेज एक कॉमन ही परहेज है। यानी कि हमारे खान पान, हमारा एक्सरसाइज, हमारा रहना सहना, हम सोते कैसे हैं, कितना सोते हैं, ये सारी चीजें बिलोंग करती हैं सभी बीमारियों से। लाइक अगर हम अच्छा खान पान रखेंगे, हम ऑयली चीज नहीं खाएंगे, हम शुगर नहीं लेंगे, इंटेक करेंगे, तो हम शुगर से भी बचेंगे, हम हार्ट से भी बचेंगे, हम कॉन्स्टिपेशन से भी बचेंगे। फाइबर वाले फ्रूट, जितने हैं फाइबर वाले फ्रूट्स लें। तो ये सारी चीजें लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बीमारियों में परहेज करने हैं। तो और ये सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इनका लेवल बढ़ता जा रहा है।
डे बाई डे डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। और कॉन्स्टिपेशन को तो हम लोग बहुत सिंपल लेते हैं, भाई चलो कोई बात नहीं, छोटी क्या है यार, थोड़ा सा सुबह में लेट तक वॉशरूम में बैठेंगे और क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन भाई यही बीमारी ना, यही जिसको हम हल्के में लेते हैं, जिस चीज़ को हम थोड़ा छोटा समझते हैं, वही धीरे 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 बड़ा होता होता और इतना बड़ा हो जाता है। एक बीमारी कई बीमारियों को जन्म देती है। अगर आपको डायबिटीज है तो फिर आपको आपकी आँख की रोशनी कमजोर होगी, आपकी याददाश्त कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई भी बीमारी हो, इसको हल्के में मत लीजिए भाई। और बीमारी नहीं भी है तब भी अपने आप को हमें नेचर के अकॉर्डिंग ढाल कर ही चलना है। हमें नेचर के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। जो नेचर ने जो चीजें बनाई है, अल्लाह ने, भगवान ने, जिसको भी आप कहते हैं, वो हमारे लिए परफेक्ट, हमारे लिए ही बनाई है। और वो हमारे उसके अकॉर्डिंग ही तो हमें चलना है। अगर रात नेचर ने सोने के लिए बनाई है तो रात में नहीं सोओगे तो डेफिनेटली उसका तो हमें साइड इफेक्ट दिखेगा। अगर भाई पेड़ लगाना है, पेड़ ऑक्सीजन देता है, अगर पेड़ को काटोगे तो उसका तो हमें वो हर्जाना भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा। तो यही है भाई, चीजों को समझिए आप, अपने एटमॉस्फेयर को चारों तरफ को देखिए और नेचर के करीब रहिए। ज्यादातर बीमारी से बचने का सबसे बड़ा तरीका है कि नेचर के करीब हो जाइए। जो चीजें नेचर के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दी। सबसे बेस्ट थिंग है कि अपने रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कर दे। अपने रिलीजन की बनाई हुई मिली हुई किताब को पढ़ें कि उस किताब में लिखा क्या, उस किताब में को समझें। और जब हम अपने रिलीजन के करीब जाएंगे, अपने धर्म के करीब जाएंगे, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव बूस्टअप मिलेगा। नकारात्मक सोच जो होती है ना, वो हमारे अंदर से जाएगी और हमारे अंदर सकारात्मक सोच आएगी। समझ रहे हैं ना आप? तो धर्म को निगेटिव वे में नहीं फॉलो करना, धर्म को पॉजिटिव वे में बिना किसी दिल से, बिना किसी भेदभाव के तहे दिल से, पूरे लगन से अपने धर्म को फॉलो करें। ये नहीं कि हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसके बाद दूसरे वाले धर्म को गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने धर्म को फॉलो करें, अपने धर्म को दिल से फॉलो करें और दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें। और इन सभी चीजों में, निगेटिव चीजों में मत पड़े। लाइक जो डिबेटेबल, जिसपे डिबेट होता है हिंदू मुस्लिम से, ये सब, इन सब पे बीच में पड़ेंगे तो भी आपको बीमारी हो जाएगी। और वो बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी वो डिप्रेशन। आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो अपने धर्म को पॉजिटिव वे में फॉलो करना स्टार्ट करें। अपना पूजा पाठ, जो भी आपका पूजा पाठ है, पूजा पाठ करें, अपने धर्म की किताब को पढ़ें, समझें, लोगों को समझाएं, अच्छी चीजों की लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छी बातें खुद फॉलो करें। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बड़ी बीमारी से लड़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। तो इन सभी चीजों को आप फॉलो कर बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में कुछ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर